जय हिंद। आज वेक्टर का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं 10+2 का वेक्टर का, जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। 10+2 वेक्टर के लिए यह बार बार जो भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं कई परीक्षा में पूछा जाता है। अब कह रहा है क्या कि वेक्टर है ए क्रॉस प्रोडक्ट बी, पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। इसको कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का सूत्र होता है ए का मोड बी का मोड साइन थीटा एन कैरेट। ये हो गया ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का सूत्र। फिर अगला है वेक्टर के लिए कि जैसे आई है, इसका मोड निकालना। तो आई यूनिट वेक्टर होता है, यानी कि जिसका मापांक एक हो, मोड एक हो, उसको कहता है यूनिट वेक्टर। इसका मान एक हो जाएगा, यह यूनिट वेक्टर ही है तो इसका मान ही हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर जैसे के है, इसका भी मापांक एक हो जाएगा, क्योंकि यह यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मापांक का मान एक हो जाएगा। फिर आगे है सवाल कि ए बी सी इस तरह से इसका मैट्रिक्स प्लस फिर ए सी बी का मैट्रिक्स दे दिया, इसका मान पूछ रहा है कितना हो जाएगा। तो ए बी सी और इस मैट्रिक्स को यदि हम इसके स्तंभ या पंक्ति को बदलते हैं तो यह माइनस हो जाता है। तो ये बी को यहाँ और सी को यहाँ यदि करेंगे, ये इस पंक्ति दूसरा और तीसरा जो है स्तंभ को बदलेंगे तो यह माइनस आ जाएगा। तो माइनस ए बी सी, इसको ये बी को सी की जगह पर, सी को बी की जगह पर देंगे तो इसका मान में माइनस आ जाता है। तो माइनस माइनस कट गया तो ये जीरो हो जाएगा इसका मान। इस तरह से यह यदि मान रहे इसका मान जीरो हो जाएगा। अगला नंबर है फिर के डॉट प्रोडक्ट आई क्रॉस प्रोडक्ट जे, इसका मान निकालने के लिए करा। तो इसके लिए जो है एक ये निकालने में ये इकाई सदिश को एक बार देख लेते हैं। ये एक्स वाई जेड, एक्स अक्ष के साथ इकाई सदिश आई होता है, वाई अक्ष के साथ जे और जेड अक्ष के साथ के, और यह इस तरह से जो है यह घूमता है। यानी कि इसका ये सूत्र जो है ये इसमें है कि आई क्रॉस जे यदि होगा तो इसका मान के हो जाएगा। जे क्रॉस के होगा, जे क्रॉस के होगा तो इसका मान आई हो जाएगा। के क्रॉस आई होगा तो इसका मान जे होगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए है और समान वेक्टर में इस तरह से होगा, समान रहेगा तो जीरो हो जाएगा। अब पहले इसमें जैसे दिया हुआ है के डॉट, फिर आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे बराबर के हो जाएगा। अब यह समान वेक्टर आ गया तो समान हो गया, तो के क्रॉस के बराबर जीरो हो जाता है, तो इसका मान हो गया जीरो। समान वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट का मान शून्य होता है, इसलिए ये हो गया, इसका मान शून्य हो गया। फिर जैसे इसी ढंग से है जे डॉट प्रोडक्ट आई क्रॉस के, इसका मान पूछ रहा है क्या कि आई और क्रॉस के क्या होगा। तो ये हो गया जे डॉट प्रोडक्ट जे इंटू डॉट प्रोडक्ट आई और क्रॉस क्रॉस के, आई क्रॉस के बराबर, ये उल्टा हो रहा है क्या बोले कि आई क्रॉस के जे क्रॉस के बराबर आई हो रहा है, के क्रॉस आई बराबर जे होगा। तो आई क्रॉस के कर देंगे तो यह उलट जाएगा, तो माइनस जे हो जाएगा, माइनस जे। आई क्रॉस के क्रॉस आई रहता तो जे, और आई क्रॉस के कर देंगे तो माइनस जे। तो यह अब जे और जे समान वेक्टर है, समान वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट एक होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में जो है माइनस होता है, डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो गया माइनस एक, इसका आंसर हो गया माइनस एक। समान वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा था। इसी ढंग से इसमें जैसे है कि अगला सवाल यदि है के क्रॉस आई इंटू जे इंटू आई, इसका मान पूछ रहा है क्या कि इसका मान क्या होगा। तो ये हो गया के डॉट, और फिर जो है जे इंटू आई कर रहा है, जे इंटू आई बराबर माइनस के होता है, जे इंटू आई हो गया माइनस के, उल्टा हो रहा है गुना, जे इंटू आई तो माइनस के, तो फिर के डॉट के बराबर एक होगा, क्योंकि माइनस लग गया तो ये हो गया माइनस एक हो गया इसका आंसर। ये इस तरह से यह सवाल बहुत बार ये पूछा जाता है कि इसमें जैसे एक और जैसे हुआ कि आई डॉट प्रोडक्ट के क्रॉस फिर आई आई, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो ये हो गया जे इंटू डॉट प्रोडक्ट के क्रॉस आई लिखेंगे, के क्रॉस आई, तो यह सीधा गुना हो रहा है तो इसका के क्रॉस आई बराबर जे हो जाएगा। जे डॉट जे बराबर एक होता है या डॉट प्रोडक्ट में,
इसका मान ये हो गया डॉट प्रोडक्ट या 1 हो गया। इस तरह से जो है, फिर यदि इस तरह से रहे कि आई क्रॉस प्रोडक्ट जे क्रॉस प्रोडक्ट के, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, तो आई क्रॉस प्रोडक्ट जे इंटू के कह रहा है कि जे क्रॉस के बराबर फिर हो जाएगा आई, और आई क्रॉस आई फिर समान वेक्टर है, आई क्रॉस आई में समान यूनिट वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है, तो इसका मान हो गया 0। क्रॉस प्रोडक्ट समान यूनिट वेक्टर का 0 हो जाता है, तो ये हो गया इसका 0। फिर रहेगा जैसे ये जे क्रॉस के क्रॉस आई, इसका जो है कह रहा है कि ये क्या नहीं होगा, तो ये हो गया जे क्रॉस आई, फिर कह रहा है के क्रॉस आई इक्वल टू जे हो जाएगा, और जे क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका मान फिर यहाँ 0 हो गया। ये इकाई सदिश का जो है क्रॉस प्रोडक्ट जब समान रहता है तो ये 0 हो जाएगा, और समान रहेगा तो इस अनुसार यह बदलते जाता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। फिर कह रहा था कि अगला इस ढंग का फिर यदि सवाल है, जैसे ए डॉट प्रोडक्ट के ए क्रॉस ए, इसका मान पूछ रहा था कि इसका मान क्या होगा, तो ए डॉट प्रोडक्ट, अब फिर ए क्रॉस ए समान है तो ये 0 हो गया, 0 से गुना हो गया तो ये 0 हो गया पूरा का पूरा, ये 0 से गुना होने पर। फिर है अगला सवाल है कि ए बी सी एक तलीय है, यह एक तलीय है, तो कह रहा है एक तलीय है तो इसका ये डायरेक्ट सूत्र होता है कि क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया एक तलीय के लिए सूत्र होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया एक तलीय का। फिर है ये आगे सवाल है फिर कि दो सदिश का जो है, दो सदिश का वेक्टर दे दिया है ए और बी, इसका मान दिया हुआ 1 2 3, इसका -3 -4 और 0, तो इसमें मान निकालना है, करा कि इसका स्थिति सदिश निकाले, ए बी का स्थिति सदिश क्या होगा ए बी, तो इसका सूत्र होता है, ये ए बी का स्थिति दो बिंदु दिया हुआ है, इसका सूत्र होता है x2 - x1 i y2 - y1 j z2 - z1 k, ये इस तरह से इसका सूत्र होता है। इस सूत्र पर बैठाएंगे तो -3 -1 -4 i हो गया, -4 -2 -6 j हो गया, अब 0 -3 करेंगे तो -3 k हो गया, तो ये हो गया इसका आंसर। ये ऑब्जेक्टिव 10+2 साइंस के लिए आज बता रहे वेक्टर के लिए, वेक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ये 10+2 के लिए। और आगे है अगला सवाल इसी ढंग से है कि इस तरह से रहेगा कि कोई वेक्टर दे दिया है 2i -3j -5k, इसका कहेगा इस तरह से दे दिया, इसका मापांक निकालना, ये मापांक है ना, मोड निकालना, ये हो गया 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यही हो गया इसका मापांक। 2 × 4 3 × 9 5 25 हो गया, यह 25 4 29 31 8 38 हो गया, इसको जोड़ दिए 25 4 29 8 38, ये इसका मापांक निकल गया। ये यदि मोड निकालना है तो इसका मापांक इस तरह से निकल जाता है। फिर है अगला सवाल है, दो सदिश दे दिया है, दो सदिश ए बराबर दिया हुआ 3i + 2j + k, और बी बराबर दिया हुआ है 4i - 5j + 3k। कह रहा था कि ए डॉट बी निकालने के लिए, ए डॉट बी इसका क्या होगा, तो देखो ये बहुत आसान है, 3i + 2j + k इंटू, फिर यह हो गया 4j 4i 5j और 3k। अब यह इसमें आज जो समान है उसको सिर्फ गुना करना है, आई को आई के साथ, 4 × 12 आई डॉट आई 1 हो जाता है, फिर जे को जे के साथ 5 × 10 -10, के को के साथ +3, 12 3 15, 15 में से 10 घट गया तो ये 5 हो गया इसका आंसर ये। फिर इसका आगे का सवाल है इस ढंग से,
कि ए कोई सदिश दे दिया है आई प्लस जे प्लस 2k, तो करा कि सदिश ए का संगत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। इकाई ए के संगत इकाई सदिश, ए के संगत इकाई सदिश, ए के संगत इकाई सदिश का सूत्र होता है वेक्टर ए बटे डिटर्मिनांट ए या मोड ए। तो वेक्टर ए हो गया, यही हुआ आई प्लस जे या प्लस 2k, इसका मोड ए निकालेंगे। यहाँ 1 का स्क्वायर 2 है, 2 का स्क्वायर तो 2 4 1 5 1 6, तो आई प्लस जे प्लस 2k बटे रूट 6। ये हो गया इकाई सदिश निकालने का। ये जितना भी है ये सवाल परीक्षा में रहता ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में जो 100% रहेगा ही। और बार बार इस सवाल को जो बता रहे हैं रिपीट करता है, वही सवाल बार बार बता रहे हैं। फिर अगला है जैसे 3i माइनस 4j प्लस 12k, इसका करा दिक कोजिया निकालना है ना। दिक कोजिया निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन का ये सूत्र होता है कि डायरेक्शन कोसाइन होता है कि कोई भी जो है वेक्टर एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उसके कोस थीटा को कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन। यही कोई वेक्टर है, ये इसके साथ एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा कोण बनाता है। तो कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा को कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन। कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा को डायरेक्शन कोसाइन। कोस अल्फा को एल से, कोस अल्फा को एल से, कोस बीटा को एम से और कोस गामा को एन से किया जाता है। अब डायरेक्शन कोसाइन का इसमें सूत्र होता है, यानी कि एल या कोस अल्फा का सूत्र होता है डायरेक्शन कोसाइन। पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए पहले इसका जो है जो दिया हुआ इसका मोड निकाल लेंगे। 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 3 की 9, 4 चौके 16, 12 144 हो गया। तो ये हो गया 169 जोड़ के इसका हो गया 13 हो गया यह मोड। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन इस तरह से कोस अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा या एल बराबर होता है एक्स बटे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का रूट। तो ये एक्स का मान इसमें जो है 3 हुआ, 3 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान 13 आया है। फिर कोस बीटा या एम वाई बटे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का रूट। तो y का मान दिया हुआ है -4, ये इसका -4 बटे इसका मान √13 दिया था। और फिर कोस गामा, इसको एल एम और एम यानी कि जेड बटे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का रूट, यानी कि ये हो गया फिर 12 बटे 13। तो यही हो गया डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोजिया या डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन इसका हो गया यह। डायरेक्शन हो गया 3 बटे 13 -4 बटे 13 और 12 बटे 13। ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन किसी सदिश जिसका स्थिति सदिश दिया हुआ है ना, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने का ये हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, डायरेक्शन 3D में भी बताए हैं, उसमें भी डायरेक्शन कोसाइन। अब आगे है क्या कि 2 वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 2k, और फिर एक वेक्टर है -i प्लस जे प्लस -k। करा इसके परिणामी सदिश की अनुदिश इकाई सदिश निकाले। पहले परिणामी सदिश, परिणामी सदिश मतलब a या प्लस b जो हो जाएगा इसका परिणामी सदिश, दोनों को जोड़ देंगे। 2i माइनस जे प्लस 2k, फिर i प्लस जे माइनस के। 2i में i घट गया तो i हो गया, j और j ये कट गया, और 2k और k एक के घट गया तो यहाँ k हो गया। अब इसका इकाई सदिश निकालना, तो फिर इसका जो है इसका मोड निकाल लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √2 हो गया। अब यह यूनिट वेक्टर इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अभी बताए कि वेक्टर ए बटा डिटर्मिनांट ए, वेक्टर सी का यानी कि वेक्टर सी बटा डिटर्मिनांट सी वेक्टर सी आई प्लस के बचा है और डिटर्मिनांट सी इसका 2 आया है, तो आई प्लस के बटा √2, यही हो गया इसका इकाई सदिश किसी वेक्टर के अनुदिश। फिर आगे है सवाल, जैसे सवाल दिया हुआ है क्या कि ए डॉट बी बराबर दिया हुआ है 1/2, एक डॉट प्रोडक्ट, और इस दोनों के बीच का कोण कोस थीटा, ये थीटा का मान दे दिया है π/3 यानी कि 60 डिग्री। तो करा ए का मोड बी का मोड क्या होता है, सूत्र होता है ए डॉट बी बराबर ए का मोड बी का मोड कोस थीटा, ए का मोड बी का मोड कोस थीटा। ए डॉट बी बराबर 1/2 हो गया ए का मोड और बी का मोड और कोस π/3
कोस पावर 3 हो गया, ए का मोड, बी का मोड, कोस पावर 3 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2 कट गया, यानी कि ए का मोड और बी का मोड बराबर 1 होगा, दोनों 1 होगा तो दोनों का गुणनफल 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये था वेक्टर का सवाल ऑब्जेक्टिव। इस पर एक वीडियो और बनाए डाल देंगे जो वेक्टर पे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव पूछता है परीक्षा में। जय हिंद।